आज की वीडियो में मैं सिखाने वाली हूँ आप लोगों को प्लाज़ो पैंट की बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से स्टिचिंग। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर और फुल वीडियो की देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम है जी मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई हो आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक और वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं सिखाने वाली हूँ आप लोगों को प्लाज़ो पैंट की स्टिचिंग। इससे पहली वाली वीडियो में मैं आपको कटिंग सिखा चुकी हूँ और आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वीडियो में मैं आपको प्लाज़ो पैंट की स्टिचिंग सिखाऊंगी और बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से। इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता प्लाज़ो पैंट की स्टिच करने का। तो ये देखिए जी, हमारे चारों पार्ट यहाँ हैं। दो हमारे फ्रंट के पार्ट हैं और दो हमारे बैक के पार्ट हैं। तो एक पार्ट हम फ्रंट वाला लेंगे। तो ये हमने एक पार्ट फ्रंट वाला ले लिया, एक पार्ट हम बैक वाला लेंगे। अब इन दोनों पार्टों को हम आपस में अटैच कर देंगे। जो हमारी उस साइड का है जहां हमें सिलाई लगानी है, जो हमारी सेंटर में सिलाई आती है प्लाज़ो पैंट में, तो उन दोनों पार्टों को हम देखिए इस तरह मिलाएंगे, किनारे से किनारे मिलाएंगे। जो हमारे दूसरी साइड है तो वहाँ हम सीधी सिलाई हमको करनी है। तो जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है बस उसी तरह से आपको सिलाई करनी है। ये एक पार्ट मैंने नीचे रखा है, दूसरा पार्ट मैंने इसके ऊपर रख दिया है। तो इस तरह से हमें दोनों पार्टों को अटैच करना है और एक सीधी सिलाई पूरे लगा देनी है। हाफ इंच का आप मार्जिन देकर पूरी सिलाई लगा दीजिए। जितना भी ट्राउज़र की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आपको सीधी सीधी सिलाई लगानी है और पूरी हम सिलाई लगा देंगे तो ये हमारे दोनों पार्ट आपस में अटैच हो जाएंगे। तो जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं बस उसी तरह से आप प्लाज़ो पैंट की स्टिच करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ आपका प्लाज़ो पैंट तैयार हो जाएगा। तो देखिए ये हमारे पार्ट अटैच हो चुके हैं। अब हम इन दोनों पार्टों को ओपन करेंगे और नीचे वाला मार्जिन एक साइड में लेकर हम वहाँ उसके ऊपर पक्की सिलाई लगा देंगे। तो ये सिलाई देखने में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है और इससे हमारी पक्की सिलाई भी हो जाती है। तो इस तरह से आप प्लाज़ो पैंट में ऊपर की साइड भी सिलाई लगाइएगा और जिस साइड आप सारा मार्जिन करें उसी तरफ आपको ये सिलाई लगानी है। तो इस तरह से देखिए, तो एक जो हमारा पार्ट है जो एक, तो ये हमारा तैयार हो चुका है। अब दूसरा पार्ट भी हम इसी तरह से तैयार करेंगे। दोनों पार्टों को आपस में अटैच करना है। एक फ्रंट वाला पार्ट है और एक बैक वाला पार्ट है। तो इसमें भी हमें सेम टू सेम सिलाई लगानी है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों को प्लाज़ो पैंट की स्टिचिंग बता रही हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो इस तरह की आप सिलाई करेंगे, इस तरह से प्लाज़ो पैंट सिलेंगे तो आपका प्लाज़ो पैंट बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो जाएगा। तो जिस तरह हमने पहले वाले पार्ट में सिलाई लगाई थी सेम हमें दूसरे पार्ट में भी हमने सिलाई लगा ली है और ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। तो इसमें मुझे मियानी भी अटैच करना है, तो ये मैंने मियानी ले रखी है और हमारे जो आसन वाली साइड है वहाँ हम इसको अटैच कर देंगे। तो देखिए आसन की जो हमारी चौड़ाई है मियानी की उसे हम नीचे की साइड रखेंगे और ऊपर की तरफ हम इसको नेफे की तरफ सिलाई को सीधा ले जाएंगे। तो इस तरह से आपको इसी तरह से पूरे सिलाई करनी है। तो देखिए ये इस तरह से मियानी अटैच हो जाती है और इस पे भी हमें पक्की सिलाई करनी है। तो जहाँ हमारा सारा मार्जिन को एक साइड करके आपको उसी के ऊपर सिलाई लगानी है, वापस से उसी पे आना है। तो देखिए इस तरह से, तो ये हमारी एक साइड की मियानी अटैच हो गई। अब इसी वाले पार्ट पे सेम टू सेम हम दूसरी मियानी को भी अटैच करेंगे। देखिए दूसरी साइड जो हमारा आसन वाला साइड है, यहाँ पर नीचे की साइड हम मियानी रखेंगे, ऊपर की साइड आसन रखेंगे। देखिए इस तरह से, क्योंकि हमने पहले वाले पे मियानी ऊपर की साइड रखी थी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा वरना उल्टी और सीधी लग जाती है ये। तो इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह सीधी सिलाई लगाने के बाद आप यहीं के यहीं इसको पलट दीजिए, मशीन में से फैब्रिक को मत निकालिए और ऊपर की सिलाई आप लगा दीजिए। मार्जिन को एक साइड करिए, जिस साइड आप मार्जिन रखेंगी उसी साइड ये सिलाई होनी होती है।
तो देखिए हमारी ये सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम दूसरा वाला पार्ट लेंगे और इस पार्ट के ऊपर हम अटैच कर देंगे और जो हमारा साइड आसन वाला ओपन है उसको हम स्टिच कर देंगे, साइड की सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह से। और बहुत आसान तरीके से प्लाज़ो पैंट का सीने स्टिच करने का ये तरीका है और बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता। बहुत ही जल्दी ये कंप्लीट हो जाता है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो इस तरह से देखिए, और इस पे भी हमें पक्की सिलाई लगानी है। मार्जिन को आप एक साइड करिए, जिस साइड आपको मार्जिन करना है उसी साइड आपको सिलाई लगानी है। इस बात का आपको पूरा ध्यान देना है। तो देखिए इस तरह से आपको ये सिलाई पूरी ऊपर तक ले जानी है। तो इस साइड की देखिए मियानी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह सेम टू सेम हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगानी है। नीचे का पार्ट लेना है और ऊपर का पार्ट लेना है, उन दोनों को आपस में अटैच कर देना है। तो इस तरह से ये हम दोनों पार्ट अटैच कर देंगे। और अगर आप मियानी नहीं लगाना चाहते तो बगैर मियानी के भी हम ऐसे ही आपको पार्टों को अटैच करना है और इसी तरह से आपको सिलाई लगानी है। मार्जिन वाली साइड को एक साइड रखना है और उसी के ऊपर आपको पूरी सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारे दोनों पार्ट इस तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। आप इस तरह से बगैर मियानी का भी प्लाज़ो पैंट सिल सकती हैं। तो ये मैंने मियानी के साथ सिला है क्योंकि ये मेरा कॉटन का फैब्रिक है और थोड़ा हल्का फैब्रिक है, तो इसलिए मैंने मियानी लगाना थोड़ा ज़रूरी समझा। तो देखिए इतना हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब आती है इलास्टिक की बारी। तो इलास्टिक आप अपने कमर के अकॉर्डिंग कट कर लीजिए और उस पर हम 2-3 सिलाई लगाएंगे ताकि वो पक्की सिलाई हो जाए। 2-3 बार आप सिलाई लगा लीजिए तो इससे ये पक्की सिलाई हो जाती है। तो मैंने ये 2-3 बार इसको सिलाई लगा दी और देखिए इस तरह से हमें इलास्टिक को तैयार कर देना है। और हमें अब ऊपर का पार्ट लेना है और उसे आपस में थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे और इसको इलास्टिक को इस तरह से इसमें डाल देंगे। और देखिए जितना हमें फोल्ड करना था उस फैब्रिक को लेंगे और उसको डबल फोल्ड कर देंगे जैसे हम ऊपर का फोल्ड करते हैं। और इस तरह फोल्ड करने के बाद हम इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से हम पूरे किनारे पर फैब्रिक को फोल्ड करते जाएंगे और इलास्टिक पे सिलाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। इलास्टिक को छोड़कर आपको सिलाई लगानी है। अगर आपने इलास्टिक पे सिलाई लगा दी तो आपकी जो इलास्टिक की प्लेट्स है वो ख़राब हो जाएंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप सिलाई लगाएं तो आपकी इलास्टिक सिलाई के बीच में बिल्कुल भी नहीं आए। आप अपने इलास्टिक को थोड़ा थोड़ा खींचते जाइए और सीधी सीधी आपको सिलाई लगानी है। और बहुत से लोगों को दिक्कत होती है वही कि इलास्टिक लगाने में इतनी सफाई नहीं आती। अगर आप इस तरीके से इलास्टिक अपने ट्राउज़र में या प्लाज़ो पैंट में लगाती हैं तो आपकी इलास्टिक भी परफेक्ट लगेगी और बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ लगेगी। तो आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इलास्टिक लगाने का ये आइडिया कैसा लगा। तो पूरी इलास्टिक को हम खींच लेंगे ताकि हमारी जो प्लेट्स हैं वो बराबर आ जाएं। अब हमें एक पक्की सिलाई और लगानी है, बिल्कुल सेंटर में हमें सिलाई लगानी है। तो हम इलास्टिक को थोड़ा खींचते जाएंगे और सेंटर में हमें सीधी सिलाई लगानी है और सीधी सिलाई हम लगा देंगे। देखिए इस तरह से अगर आप इस तरीके से इलास्टिक को अटैच करेंगी तो आपका बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ प्लाज़ो पैंट की स्टिच हो जाएगा और इलास्टिक का भी बहुत सफाई के साथ ऐसे ट्राउज़र कंप्लीट होता है। तो आप भी इस तरीके से अपने ट्राउज़र में इलास्टिक लगा सकती हैं। तो देखिए इलास्टिक ये कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए कितना फिनिशिंग के साथ हमारी इलास्टिक डल चुकी है, बिल्कुल रेडीमेड की तरह। जैसे रेडीमेड ट्राउज़र आते हैं, प्लाज़ो पैंट आते हैं, अब आती है मोहरी की बारी। तो जितनी भी आपने फैब्रिक छोड़ा है मोहरी के लिए, चौड़ा है या पतला है, जितना भी आपने फैब्रिक छोड़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको नीचे फोल्ड करना है। आपको अपनी लेंथ पहले एक बार नाप लेनी है कि आपको भाई कितनी लेंथ अपने प्लाज़ो पैंट की रखनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको नीचे का फोल्ड कर देना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना फ़ोल्ड करना चाहती हैं, पतला फ़ोल्ड करना चाहती हैं या चौड़ा फ़ोल्ड करना चाहती हैं। तो आप कितना भी फ़ोल्ड कर सकती हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा जो था तो मैंने 1.5 इंच का फ़ोल्ड किया है। आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी फ़ोल्ड कर सकती हैं और इससे कम भी फ़ोल्ड कर सकती हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
तो इस तरह से आपको फिर मोहरी का फ़ोल्ड करना है। तो मेरी एक मोहरी कंप्लीट हो चुकी है, ये दूसरी मोहरी पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो ये दूसरी भी मेरी सीधी सिलाई जा रही है और ये भी पूरी कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से हमारे दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें प्लाज़ो पैंट को बंद करना है, तो जितनी आप मोहरी की चौड़ाई रखना चाहती हैं उसके अकॉर्डिंग आप निशान लगा दीजिए। तो यहाँ मैंने 7.5 इंच पे निशान लगाया है। तो मेरा जो प्लाज़ो पैंट की मैंने चौड़ाई रखी है वो 7.5 इंच के अकॉर्डिंग रखी है। तो यहाँ मैंने इसलिए 7.5 पे निशान लगा लिया है और निशान के अकॉर्डिंग हमें पूरी सिलाई सीधे सीधे ले जाना है, उतनी ही कंप्लीट करनी है और उसी तरह आपको सीधी सीधी सिलाई ले जानी है जितना फैब्रिक आपने एक्स्ट्रा छोड़ा है। तो मैंने जितना छोड़ा है उसी के अकॉर्डिंग मैं सिलाई कर रही हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है जितना भी फैब्रिक आपने एक्स्ट्रा छोड़ा है उसी के अकॉर्डिंग आपको सिलाई करनी है। तो यहाँ पर मेरी पूरी गोलाई में मैंने सिलाई कर ली है। तो यहाँ देखिए फिर लास्ट में जब दूसरी मोहरी पे भी आपको निशान लगा देना है 7.5 इंच का, जितना भी आपको रखना है। अब हमें क्या करना है, हम डायरेक्ट ऐसे फोल्डिंग छोड़ देते हैं तो हमारा ये जो मार्जिन है ना बहुत बेकार लगता है नीचे। तो आप इसको मार्जिन को उठाइए और थोड़ी सी इसमें इस तरह से, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ सिलाई लगाना, इस तरह से आप सिलाई लगा दीजिए। तो आपका जो मार्जिन है पहनने के बाद प्लाज़ो पैंट में नहीं दिखेगा और बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है इससे। तो आप ये चीज़ बहुत ट्राई कर सकती हैं। तो देखिए इस तरह से दोनों साइड को आपको फोल्ड कर देना है। तो इससे जब आप ट्राउज़र पैंट पहनेंगी, प्लाज़ो पैंट, तो आपका जो मार्जिन है वो बिल्कुल पहनने के बाद नहीं दिखेगा और उसमें फिनिश भी बहुत अच्छी आएगी। तो ये हमारा प्लाज़ो पैंट बहुत ही ईजी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और आप देख सकती हैं कितना फिनिशिंग के साथ ये कंप्लीट हुआ है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को